हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि लास्ट के एक महीने में आर ओ को क्रैक करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कोई भी एक स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं हो सकती। ठीक, अपने हिसाब से पढ़ो और जो मैं बताऊंगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे फॉलो करें, नहीं तो मत करना। ठीक, देखो मेरा पूरा विश्वास है कि अब तक जो है सब लोगों ने घटना चक्र पढ़ ली होगी। अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, वो एक ही काम करना है, दैट इज देखो लास्ट टाइम पे आपको करना है जितने भी क्वेश्चन जो हैं घटना चक्र के, जितने भी क्वेश्चन हैं ठीक घटना चक्र के, बस अब आपको थ्योरी और क्वेश्चन के नीचे दिए गया ये एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्या करना है और वो ये करना है कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखो और आगे बढ़ो। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, बाकी इन तीनों ये सही सुमेलित, इनको पढ़ो। इसी प्रकार से कह रहा है एंगस्ट्रॉम जो है इकाई है, ये किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। बस इतना पढ़ो और आगे पढ़ो। और डेली के कम से कम जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 140। ठीक है ना, और हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 60। टोटल कितने हो गए, 200। जीएस की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइम मतलब 14 दूनी 28, 280 क्वेश्चन, अराउंड 300 क्वेश्चन घटना चक्र के आपको पढ़ने हैं। कम से कम 300 क्वेश्चन पढ़ने हैं डेली। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ने हैं और ऐसे जो है आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। करीबन 2 घंटे में, 2 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो, 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है, इसकी है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है एक हॉर्स पावर जो कितने वाट का होता है, ये 746 वाट का होता है। बस इतना पढ़ो और आगे बढ़ो। अब लास्ट टाइम में कुछ भी नोट डाउन करने की या ये वो करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही कह रहा है पास्कल इकाई है, ये दाब की इकाई है। यहाँ पे कह रहा है अंत में, यहाँ पे कह रहा है कि दाब की इकाई क्या होती है, ये होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है ना, घटना चक्र को डेली के करीब आप 300 से और मोर देन 300 अगर पॉसिबल हो तो ये क्वेश्चन लगाओ। ठीक है ना, इसके बाद घटना चक्र को हमने उठा के रख दिया। अब हम बात करते हैं लूसेंट। देखो लूसेंट बुक एक ऐसी बुक है जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर ऑल एग्जाम। लूसेंट की मैंने जो है थ्योरी वाली बुक, ये है आपकी ब्लू वाली बुक, वो पढ़ रखी है। और लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, लूसेंट का जो है आपको केवल और केवल क्वेश्चन आंसर लगाओ। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लूसेंट के क्वेश्चन आंसर है। अभी मैंने इसको नहीं लगाया बट अब मैं लगाने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं लूसेंट का केवल क्वेश्चन आंसर लगाओ। यहाँ लिखा है भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि उत्तर भारत के, एक मिनट, उत्तर भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ। ठीक है ना, और इसमें जो आपको क्या करना है, लूसेंट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना, इसके बाद सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लगाने, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन लगाने हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन मत लगाओ। ठीक है ना, जियोग्राफी से क्वेश्चन लगाने हैं आपके, जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी से लगाने क्वेश्चन, और जो है आपके पॉलिटी से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना, और साइंस में आपको जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन लगाने हैं। इतने क्वेश्चन लगा लो, सारी घटना चक्र मत पढ़ो। ठीक, इसके बाद लास्ट टाइम में जब करीब 10 से 12 दिन बच जाएं, लास्ट में जब 10 से 12 दिन बच जाएं तो ये है आपका RO का प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। देखो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बट इस बात की पूरी गारंटी है कि जो क्वेश्चन इसमें आए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन मॉडिफाई करके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो और लास्ट टाइम में आपको जो है केवल और केवल जितना भी प्रीवियस ईयर यहाँ से आया है वो सारा पढ़ लो। जैसे यहाँ देख सकते हैं RO मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य, प्रारंभिक, और प्रारंभिक यहाँ मुख्य है। ठीक है ना, मुख्य, प्रारंभिक, और ये लास्ट के, ये मान के चलो जब 25 जनवरी हो, 25 जनवरी से, और पेपर कब है, 11 फरवरी को। ठीक, तो 25 जनवरी से मान के चलो 8 या 9 फरवरी तक, 8 या 9 फरवरी तक इस किताब को पढ़ लेना है। और अंत में तो नहीं कहूँगा मैं, इसी के साथ जो है आपको डेली का एक मॉक लगाना है, डेली का एक मॉक लगाना है। एक मॉक आपको
जीएस का लगाना है और एक मॉक आपको जो है हिंदी का लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो मॉक लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।